राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, जोरदार परिवर्तन, दुनिया देखेगी अब आपकी तरक्की। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, दुनिया देखेगी अब आपकी तरक्की, जबरदस्त परिवर्तन। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो हमें जरूर मेल करेंगे अपना डिटेल। सटीक और सरल उपाय बताता हूं, आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता, यह सारा व्यवस्था निःशुल्क है। मकर राशि, होने क्या जा रहा है कि शनि महाराज बैठे हैं आपके पराक्रम के घर में, देवगुरु बृहस्पति की राशि में। देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हुए हैं और यहीं पर इन्होंने अपना नक्षत्र बदला और ये आ गए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, और इसके मालिक होते हैं शनि महाराज स्वयं। अब अपने स्वयं के नक्षत्र में आ गए, अपने स्वयं के नक्षत्र में आ गए। जब कोई भी ग्रह अपने स्वयं के नक्षत्र में हो, अपने मित्र के घर में हो, अपने स्वयं के राशि में हो, उच्च राशि में हो, तो जोरदार परिणाम हमें देता है। अब शनि महाराज तो न्याय के देवता हैं। आपकी कोई भी लग्न हो, आपका कोई भी राशि हो, आपके कर्म के मालिक शनि महाराज ही बनते हैं। और शनि महाराज के पास पावर है दंड देने का। तो ये केवल खराब फल ही नहीं देते हैं, बुरा फल ही नहीं देते हैं, ये बहुत शुभ फल भी हमें प्रदान करते हैं। अब यही शनि महाराज बैठे हैं आपके तृतीय भाव में, आपके इस घर में, पराक्रम के घर में, और यहीं पे इन्होंने अपना नक्षत्र बदला, अपने स्वयं के नक्षत्र में आ गए। तो अब होगा क्या, ये बात समझिएगा, यही मैं समझाने जा रहा हूं। बात समझ गए तो काम बन गया। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। हर छोटी बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचाते रहता हूं और सरल शब्दों में समझाता हूं, बेहद सरल शब्दों में। अच्छा देखिए, शनि महाराज की 3 दृष्टियां भी होती हैं, 3, 7 और 10। ये 3 दृष्टियां होती हैं शनि महाराज की। इन 3 दृष्टि से ये हमें फल देते हैं। अब बैठे कहां हैं? आपके इस घर में बैठे, पराक्रम के घर में। तो शनि महाराज कर्म के मालिक हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, और पराक्रम के घर में बैठे हैं। तो आपने कर्म किया, आपने मेहनत किया, लेकिन आपका पराक्रम नहीं बढ़ा, जिस रेशियो में बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ा। आप रो करके रह गए, आप परेशान होकर के रह गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शनि महाराज न्याय के देवता। शनि मतलब समय, समय धीरे धीरे है, लेकिन परिणाम देते जरूर है। हमारे कर्मों का हमें फल जरूर देते हैं। लेट है लेकिन देते जरूर है। देर है, अंधेर नहीं है। तो मैं बार बार कहता हूं, कर्म करते रहिए, कर्म करते रहिए। जो लोग नौकरी की चाहत रखते हैं, नौकरी के लिए परेशान हैं, भटक रहे हैं, मैं बार बार कहता हूं, एग्जाम दीजिए, परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू दीजिए। आप कहते हैं कितनी बार दूं? देते रहिए। ग्रहों की जब स्थिति बदलेगी तो आपका काम बन जाएगा। हमारे बहुत से भाइयों का देखिए अभी नौकरी लगी है, कमेंट करते हैं, आप स्वयं चेक करिए, आप देखिए मैसेज में, तो आपका भी काम बनेगा। अब देखिए, जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, परीक्षा दिया, उनके लिए समय बड़ा अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि आपका पराक्रम बन रहा है, बढ़ रहा है। आपका पराक्रम बनेगा, आप पराक्रमी बनेंगे। कैसे बनेंगे? क्योंकि आपने जो परीक्षा दिया, जो इंटरव्यू दिया, उसका परिणाम आपके फेवर में आ रहा है। और कब तक? और यह बनेगा 17 मई तक का योग। 17 मई तक शनि महाराज अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। तो 17 मई तक यदि आपका परिणाम आ रहा है तो आपके फेवर में आएगा, आपके पक्ष में आएगा।
और यदि आपको देना है इंटरव्यू परीक्षा तो जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप पराक्रमी बन रहे हैं, आपका पराक्रम बढ़ेगा। जो आपसे दूर हो गए थे वो आपके समीप आएंगे, आपका वर्चस्व, आपका कद, आपका पद, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा। अच्छा, यहां से इनकी 3 दृष्टियां जाएंगी, 1 2 3 आपके पंचम भाव पे। 5वां घर क्या है? हमारे संतान का है, प्रेम प्यार का है। तो जो आपसे रूठ कर दूर चले गए थे वो आपके समीप आएंगे। संतान की तरक्की होगी, संतान की उन्नति होगी, संतान का ग्रोथ होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाभ मिलेगा। चौतरफा लाभ का योग बन रहा है, चौतरफा आपको लाभ मिलेगा। सपना जो आपने बुना था नहीं पूरा हुआ, वह आपका सपना पूरा हो जाएगा। अनंत इच्छाओं की पूर्ति होगी, लाभ होगा, आय आपका बढ़ेगा। अच्छा, अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके भाग्य के घर पे, भाग्य के घर पे डालेंगे। अच्छा, एक बात और समझिएगा, आपका कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, कर्म के मालिक शनि महाराज बनते हैं और भाग्य के मालिक देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, भाग्य के मालिक देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और शनि महाराज देवगुरु बृहस्पति के ही घर में बैठे हैं, तो अब आपको आपके भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा, जोरदार साथ मिल रहा है। तो भाग्य का जब साथ मिलता है तो हमारे जो भी काम लटके भटके अटके हैं वो काम स्मूथली बनते चले जाते हैं, आसानी से हमारा काम बन जाता है, आसानी से हमें तरक्की मिल जाती है, आसानी से हमारी उलझन जो है वो दूर हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्योंकि भाग्य का जब साथ मिलता है तो जो भी काम, जो भी मेहनत परिश्रम आपने किया है वह पूर्ण हो जाता है, यानी कि फल मिल जाता है। तो जो बाधा, जो अड़चन था वह दूर होगा, समाप्त होगा, क्योंकि भाग्य जबरदस्त करवट ले रहा है। अब आपका तरक्की दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी तरक्की, जबरदस्त लाभ होगा। 7 हो गया, 8 9 10 12वें घर पे। 12वां घर क्या है? विदेश का है, विदेश भाव है। तो यदि आप विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं, आयात निर्यात का धंधा करते हैं, या फिर सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, या फिर आप विदेश में रहते हैं, यानी विदेश से जुड़ा जो भी काम आपका है जबरदस्त ग्रोथ करेगा। सोशल मीडिया से जुड़े हैं, डॉलर कमा रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। फिल्मों में काम करते हैं तो फिल्मों में आपकी तरक्की होगी, यानी अच्छा अच्छा रोल मिलेगा। जो रोल के लिए कोशिश कर रहे हैं उन्हें रोल मिल जाएगा, अच्छा काम होगा, अच्छा प्लेसमेंट आपका होगा। अच्छा, ये खर्च का भी घर है तो पैसा खर्च भी कराएंगे, तो कहां खर्च कराएंगे? आप कोई जमीन खरीदेंगे, कार खरीद सकते हैं, लोहे में इन्वेस्ट करेंगे, तो आप खर्च कम करेंगे, इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे। यदि आपकी बिल्डिंग मटेरियल की शॉप है या बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं तो यकीन मानिए जबरदस्त पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। खनिज का काम है, तेल का काम है, पेट्रोलियम का काम है, तो अपना पैसा आप वहां इन्वेस्ट करेंगे और अच्छा गेन करते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो परिवर्तन हुआ है शनि महाराज का, 17 मई तक का समय होगा, आपको जोरदार लाभ प्राप्त होगा। शनि महाराज की आराधना पूजा करेंगे, पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, शनि की वस्तुओं का दान करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो हमें जरूर डिटेल मेल करेंगे, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री